आज मैं थोड़ी सी बात करूँगा और मेरी बात इस पे होगी कि कोई सनातनी हिंदू ब्राह्मण अपनी बीवी को, पत्नी को धंधे पे लगा दे, किसी मर्द को इस्तेमाल के लिए दे दे, संभोग के लिए दे दे, तो उसके लिए सनातन धर्म में क्या कहा गया है। इसी तरह से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो ऊंची जाति का हिंदू है, वो अपने गुरु की पत्नियों से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हज़ारों मर्तबा संभोग कर ले, सेक्स कर ले, तो उसकी क्या सज़ा होगी। देखें, हिंदू धर्म में अगर आप हिंदू धर्म को पाप की लिहाज से देखें, पाप की हैसियत से देखें, तो दो बड़े पाप माने गए हैं। एक है गुरु की पत्नी के साथ गलत करना, और इसी तरह से किसी ब्राह्मणी के साथ गलत करना। ये तो इस तरह बाकी और भी बड़े पाप हैं जिसको महापातक बोला जाता है, महापाप बोला जाता है। उसमें ब्राह्मण की हत्या है, ब्राह्मण के सामान की चोरी है, ब्राह्मण के सोने की चोरी है। तो इस तरह से ब्राह्मण ही से जुड़ा हुआ है वो सारे जो बड़े पाप हैं। तो मुझे इन दो चीज़ों पे बात करनी है कि कितना आसान है हिंदू धर्म के अंदर अपनी बीवी को धंधा पे लगा दें। इसी तरह से अपना एक समझिए पूरा गैदरिंग का सिस्टम ही बना हुआ है। अब आप देखें, यहाँ यह है स्कंद पुराण, वैष्णव खंड है, अध्याय 12। मैं इसमें ये वैसे तो बहुत सारे पापों का जिक्र है, मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है एक दो लाइन पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद असल जगह पे आऊँगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है। ऋषिगण, एक जमात थी ऋषियों की, वो पूछते हैं इससे, सूत जी जो व्यास जी के चेले हैं, शागिर्द हैं, शिष्य हैं, कि आप ऐसी चीज़ बताएं जिसके स्मरण मात्र से सिर्फ वो चीज़ जहन के अंदर आ जाए, उसको याद कर लें तो मनुष्य की मुक्ति मिल जाती है। आप ऐसी चीज़ हमें बताएं कि सिर्फ वो चीज़ हमारे जहन में हो और हमें मुक्ति मिल जाए। आप उस स्वामी पुष्करिणी के ऐश्वर्य को कहें। अब यहाँ देखें, सूत जी कहते हैं कि हे विप्रगण, जो स्वामी पुष्करिणी का वर्णन, प्रशंसा कि वहाँ स्नान करते हैं, उनको अष्टादश प्रकार का नरक भोग नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ हो गई कि अगर कोई इस तीर्थ का, स्वामी पुष्करिणी का तज़किरा करता है, ज़िक्र करता है, या फिर उसकी तारीफ़ करता है, या वहाँ जा कर के नहा लेता है, तो फिर उसको नरक में नहीं जाना पड़ता। अब उसी बारे में बहुत से पापों का, बहुत से गुनाहों का ज़िक्र आया है, और उस गुनाह के बाद बताया है कि उसको इस नरक में जाना पड़ेगा, इतने दिन तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इस तीर्थ में चला जाता है तो फिर उसके पाप ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसको नरक में नहीं जाना पड़ता। यहाँ देखें, मैं एक दो चीज़ पढ़ कर सुनाता हूँ। यहाँ लिखा है कि जो पुरुष अगम्यागमन करता है, अथवा जो निंदिता स्त्री अगम्य पुरुष की सेवा करती है, ऐसे पुरुष तथा स्त्री दोनों को यथाक्रमोन लौह की तप्त नारी तथा पुरुष मूर्ति से आलिंगित कराया जाता है। जब तक चंद्र और सूर्य की स्थिति है तब तक इनको इसी प्रकार रखा जाता है।
यमकिंकर इनको सूची नामक नरक में गिराते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, तथापि यदि ऐसे पापी जीवन काल में स्वामी तीर्थ में स्नान कर लेते हैं तब उनका ऐसा पतन नहीं होता। अब यहाँ देखें, जो पुरुष आगमन कहते हैं कि हर ऐसे अपनी पत्नी के अलावा, इसको आप इस तरह समझ लें कि अपनी पत्नी बीवी के अलावा किसी के साथ संभोग कर लेता है, सेक्स कर लेता है, तो वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। चाहे अपने घर के अंदर हो, माँ बहन बेटी पोपी जो भी हो, सब इसके अंदर आता है। इसी तरह से और भी जितनी भी आप समझ लें अपने तौर पर कि अपनी बीवी के अलावा, अपनी बीवी के सिवा जितनी भी नारी हैं, औरतें हैं, सब इसके अंदर आ जाती हैं। इसी तरह से अगर कोई औरत इस तरह का काम करती है, अपने शौहर को छोड़ करके किसी और मर्द की सेवा करती है, खिदमत करती है, खिदमत का मतलब ये होता है कि उससे अपना काम चलाती है, तो ये दोनों तो अगर इस तीर्थ में ना गई होगी तो हमेशा हमेशा के लिए उसको, जब तक सूरज चाँद का मतलब हिंदू धर्म के अंदर सूरज भी भगवान है, चाँद भी भगवान है, और ये हमेशा चलता रहेगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर कलयुग के बाद सतयुग, तो इस तरह से उनके यहाँ चलता रहता है। अरबों खरबों साल नरक में जाना पड़ेगा। अब देखें, ये तो है, फिर नीचे में और भी गुनाहों की, पापों की बात है, लेकिन हमको वो चीज़ नहीं देखनी है। यहाँ देखिए, एक चीज़ है आपको नज़र आ जाएगी, हालांकि मैं पढ़ता नहीं, लेकिन नज़र आ जाएगी तो आप खुद पढ़ लेंगे, इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ ऊपर लिखा है कि हे दिव्यगण, अनुष्ठान तथा विधि वर्जित होकर जो दाम्भिक यज्ञ में पशु वध करता है, यमकिंकर उसके टुकड़े कर कर के वैशास नरक में फेंक देते हैं। यहाँ तो नरक की बात है कि यज्ञ के अंदर कोई पशु का वध करता है, लेकिन वेदों के अंदर और भी पुस्तकों के अंदर ये बातें भरी हुई हैं। बल्कि मनुस्मृति के अंदर तो ये है कि किसी धार्मिक मामले के अंदर यज्ञ हो या फिर श्राद्ध वगैरह में पशु का वध होता है और उसमें कोई ब्राह्मण जाता है और उसको गोश्त दिया जाता है, अगर वो नहीं खाता तो उसको नरक में जाना पड़ेगा, रौ नरक में। इस तरह की बातें आई हैं। तो जहाँ जौन सी बातें मन में आती हैं आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। देखिए, जो बात मैं कहना चाह रहा था, जो मैंने शुरू में कहा था, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, देखें आप गौर से, जो व्यक्ति अपनी सवर्णा पत्नी को रेता पान कराता है वो नरक में वीर्यपान पाई होता है तथा उसे यमदूत गणरेत कुंड में फेंक देते हैं। तथापि स्वामी पुष्करिणी में स्नान करने से ऐसा नरक भोग नहीं होता। और फिर नीचे भी बहुत सी बातें हैं, तो इसको रहने दें। यहाँ जो आप देख सकते हैं, जो मैंने शुरू में कहा था कि अपनी सवर्णा पत्नी, सवर्णा कहते हैं, सवर्ण कहते हैं, सवर्ण के कई माने, जैसे सोना हो गया, खूबसूरत चीज़ को भी सवर्ण बोलते हैं। इसी तरह से ब्राह्मण जो ऊंची जाति के हैं उसको सवर्ण बोलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। तो जो ऊंची जाति की औरत है, जो ऊंची जाति का मर्द है, वो अपनी ऊंची जाति की औरत को, पत्नी को रेता पान कराता है। रेता पान का मतलब किसी से संभोग कराता है, किसी को दे देता है इस्तेमाल के लिए, या फिर उससे धंधा करवाता है, ये भी चीज़ इसमें आ जाएगी। तो बताया कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए नरक है। नरक के अंदर ये चीज़ वीर पाई, वो नरक में वीर पाई होता है तथा उसे, तो ये चीज़ है। लेकिन लिखा है कि अगर ऐसा तथापि अगर ऐसा आदमी भी स्वामी पुष्करिणी में स्नान करने से ऐसा नरक भोग नहीं होता। तो ये देखें, ये चीज़ हो गई कि धंधा भी करवा ले बीवी से और जा कर के तीर्थ में स्नान करने नहा ले, सब पाप ख़त्म, गंगा स्नान, ये सब वो सब। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, मैं एक बात और
मैंने एक बात और कही थी, वो भी आप देख लें, यहाँ पे है। बहुत से पापों का यहाँ पर जिक्र किया, ये हो ये हो ये हो, लेकिन हमको वो सब नहीं दिखाना है, यहाँ ये देखना है। देखें, बरहम हत्या युक्त, ये इसको देखें, बरहम हत्या युक्त हो, सुरापाई हो, कि वह 1000, यानी 10,000, 1000 नहीं 10,000, कि वह यानी यदि अगर 10,000 बार गुरु पत्नी गमन किया हो, गुरु की जो पत्नी है, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप समझे तो यही है। तो कोई गुरु की पत्नी से जो पिता से भी माता से भी कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है, तो गुरु पत्नी गमन किया हो 10,000 बार। फिर और भी सारी बातें हैं कि सोना चुराया हो ब्राह्मणों का, और इसी तरह से और भी जो महापातक है वो सब किया हो। मात्र एक बार गुरु पत्नी गमन जन्य पाप उसके समान सर्वचोर तथा और पता नहीं क्या है, लेकिन इसको रहने दें। कहाँ पर है, यहाँ देखें, उसके बाद आप इसको देखें यहाँ से, ये पूरा आप मिला करके देख लें। तो यही चीज़ है कि 10,000 बार गुरु पत्नी के साथ सेक्स किया हो, 10,000 बार सोना चुराया हो, कोटि कोटि सवर्ण चोर का संसर्ग किया हो, स्वामी पुष्करिणी तीर्थ स्नान से वो पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। स्नान करें ही, हज़ारों बार सेक्स करें, मज़ा लेने के बाद भी वो पाप फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो आप देख सकते हैं।